हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल। आज का टॉपिक आपका कवर होने वाला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में। आज हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना क्या है और उसके अंतर्गत क्या क्या सारी चीज़ें आती है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि हमारे देश में, हमारे देश यानी भारत, हमारे देश में हमेशा से ही महिलाओं को महिलाएं के अधिकार को दबाया जाता है। जितनी भी महिलाएं हैं उसके अधिकार को हमेशा क्या किया जाता है, दबाया जाता है। और गांव के क्षेत्र में लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को महत्व दिया जाता है। मतलब गांव के क्षेत्र में लड़कियों से ज़्यादा किसका महत्व दिया जाता है। बोलता है कि गांव घर में पहले के ज़माना में बोलता, अब तो ऐसा नहीं होता, अब दोनों का महत्व सेम इक्वल है। पहले ज़माना में लड़की को घर से बाहर नहीं दिया जाता था। क्यों? क्योंकि डर होता था। शाम होते होते 5 बजे 3 बजे से पहले लड़कियां लोग जो है तो 3 से 4 बजे पहले घर में आके अपना पैक हो जाओ। पहले ज़माना में लोग इतना शिक्षित नहीं था कि पुलिस आता था घर में सब पैक। 10-15 साल पहले की बात बता रहे हैं। पुलिस आते के साथ घर में लोग क्या हो जाते हैं, पैक हो जाते हैं। लेकिन अभी पुलिस के सामने लोग रहते हैं क्योंकि अब शिक्षित हो गए। इसीलिए बोला गया है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे अभी महिलाओं की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ती जा रही है और जैसे कि अभी महंगाई के तौर में सिर्फ बेटी धरती पर आना एक, क्या बोलते हैं उसको, शोभा नहीं, सौभाग्य नहीं मान सकता हो। गरीब के लिए दुर्भाग्य भी हो सकता है, चाहो तो सौभाग्य भी हो सकता है। क्योंकि महंगाई के तौर पर, अगर मानो महंगाई के तौर पर, तो बेटी, लोग जिसे बोल रहे हैं, हमारी कहना नहीं है, लोगों का कहना हम आपको सुना रहे हैं, बेटी क्या बन गई, एक बोझ। क्यों? बेटा में खर्चा पूरा, बेटी में भी खर्चा उतना ही, पढ़ाने लिखाने खाने पीने सब इक्वल। लेकिन जब घर से बेटी विदा होगी तो 10 से 12 लाख नहीं, अगर तिलक दिए कम से कम 3 से 4 लाख का गुतिया भाई आसपास समाज को खिलाना पिलाना, यस या नो, मतलब खर्चे। लेकिन लड़का के शादी में तिलक लिया जाएगा और उसके बाद खर्चा किया जाएगा, पता नहीं चलता, यानी प्रॉफिट में रहता है, हाँ या ना। इसीलिए लड़की क्या बन जाती, जिसके घर में 4-5 बेटियां हैं ना, वो क्या है, उस बाप के लिए बहुत बड़ा बोझ है। और ख़ास करके अभी जिस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जा रहा है, बेटियां घर में रखना थोड़ा इम्पॉसिबल वाली चीज़ें हो रही है। जैसे कि जिस तरीके से लोग कर रहे हैं, भागना, ये करना वो करना, तो बाप के लिए क्या है, एक बोझ है। इसीलिए हमारे दो वाला नारा चला था, एक बेटा और एक बेटी। और हमारे दो मतलब क्या कि 2 बच्चे रहेंगे तो उसको अच्छे से पालन पोषण हम लोग कर पाएंगे। इसीलिए हम भी एक योजना निकाले थे कि जिसके घर में 3 से ज़्यादा बेटियां रहेंगी ना, सबको हम फ्री पढ़ाएंगे। बस यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। हमको कोई पैसा सरकार उकार नहीं देता, हम अपने तरफ से पढ़ाते हैं। हालांकि सबको पता होगा, जिसके घर में 3 से प्लस बहन है उसको हम फ्री पढ़ा रहे हैं। 3 से प्लस जिसकी बहन है उससे हम पैसा नहीं लेते हैं। मतलब जो शादी उदी करे लायक रहे, अब सब एक के घुरी है, शादी करने लायक है, तो उससे हम पैसा वैसा नहीं लेते, क्योंकि शादी ब्याह पर उसके माता पिता ध्यान देते हैं। अब इतनी गो है, कोई इतना गो है, कोई इतना गो है, कोई उतना गो है, उस समय कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे टॉपिक को पढ़ते चलते हैं। उनका मानना है कि लड़के परिवार को आगे बढ़ाएंगे और लड़कियां परिवार के लिए बोझ बनेगी। देखो जो हम बताएं वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। इस वजह से आज भी कई परिवार को लड़की के जन्म के समय ही उनकी हत्या कर देते हैं या उनकी छोटी उम्र में ही विवाह कर दिया जाता है। छोटी उम्र में विवाह करने मतलब कि आगे चल के ये थोड़ा, मतलब जो अभी पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, जो अभी कल्चर चला है, वो कल्चर इसको ना निभाए, हमारा पगड़ी का मान रह जाए। और जैसे ही अभी पता चलता है कि गर्भ में क्या है, बेटियां, माँ को पता चल गया बेटी है, मार दो। देखते होंगे आप लोग गांव घर में। क्यों? लड़का रहे तो ना, पूरा एकदम खुशी मना रहा। 100 गो में 1 गो ऐसा होता है कि जो कि लड़का को मारता होगा, नहीं एक बराबर। लेकिन 100 में से 50 to 50 मानो कि लड़की को मार देता है। मान लो जिसके घर में 3 बेटी हो गई,
4 गो हो गई, अब फिर उसके बाद फिर बेटी ही होने वाले, तो मजबूरी बन जाता व्यक्ति का, लाचारी मजबूरी जो समझो, इसीलिए उसको वो मार देते हैं। इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए देश के केंद्रीय सरकार ने एक योजना शुरुआत की है, जिसके तहत गरीब परिवार की बेटियां को बचाकर उन्हें शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार के द्वारा एक योजना आया है, जिस योजना का नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब बेटी तुम बचाओ, पढ़ाने की जिम्मेदारी पूरा सरकार उठाएगी। आज जब अगर उसको शिक्षित कर देंगे तो अपना शादी विवाह खुद में खुद कर लेगी, जैसे कि नौकरी वगैरह ले ली, उसका तिलक वगैरह नहीं लगा। इसीलिए तुम लोग को बोलते हैं कि लड़की को जो आरक्षण मिला है ना, तुम लोग को, जैसे कि मान लेते हैं लड़का अगर 70 नंबर 100 में से 70 नंबर लाया तब जाके एक नौकरी मिला, तो 100 में से 64 नंबर 65 नंबर 68 नंबर, लड़का से कम नंबर लाइएगा तो आपका हो जाएगा। लड़का का हाइट अगर मान लेते हैं कि 170 सेंटीमीटर ले रहा है या फिर 5 फीट 2 इंच ले रहा, तो आपका 5 फीट लेगा, उससे हर एक चीज़ में आपका कम होगा। यानी ये आपको आरक्षण मिला, क्यों? क्योंकि आप वहाँ तक शिक्षित होकर आगे बढ़ते चले जाओ। और लड़का लड़की को दोनों समान रूप से अगर रखा जाएगा, 170 फीट उसका, 170 फीट बोलते हैं, 170 सेंटीमीटर उसका, 170 सेंटीमीटर आपका। और खास करके अभी के जनरेशन में लड़की का ग्रोथ क्या हुआ? घट गया। लड़की नहीं, लड़का लड़का सबका, लड़का लड़की सबका ग्रोथ क्या हुआ? धीरे धीरे घटता जा रहा है। अब 10 गुम तो कहाँ को मिलेगा कि हाई लेवल ग्रोथ है? आप अपने क्लास में देख लीजिए, सबका सब नियर है। और आने वाले पीढ़ी में धीरे धीरे और स्तर क्या होगा? ग्रोथ का घटता चला जाएगा। हम लोग पहले होते थे 8 फीट 7 फीट 6 फीट का, अब मैक्सिमम 5 फीट होने लगे। हम 5 फीट 8 इंच या 9 इंच होंगे, लगभग 6 फीट होने वाले हैं। अब होंगे नहीं, लेकिन लगभग मानो तो 6 फीट के हैं हम। धीरे धीरे क्या हो रही है? ग्रोथ घटते जा रहे हैं। हमारे इतना जो साइज है ना, हाइट ठीक है, इससे अगर आप ज़्यादा होंगे तो थोड़ा और ख़राब लगेगा, इससे और कम होंगे तो थोड़ा ख़राब लगेगा। हाँ, ये एवरेज हाइट को मान सकते हैं। एवरेज की दुनिया का कोई ऐसा फॉर्म ना है जो कि हम ना भर सकते, सब भर सकते हैं। इतने चाहिए कि दुनिया का कोई ऐसा फॉर्म ना हो, जैसे डिफेंस लाइन वाला कोई है, एनडीए है, नेवी है, आर्मी है, क्लर्क है, बिहार पुलिस है, बिहार दरोगा है, सबको हम भर सकते हैं। उतना हाइट है हमारा। तो अनुमान लगाइए कितना हो सकता है मेरा। चलो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना एक नज़र में इसको हम देखते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं कि सरकार के द्वारा दिया गया क्या चीज़ है। योजना का नाम क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। लॉन्च इस कब हुआ था? 22 जनवरी 2015 में। 22 जनवरी 2015 में ये लॉन्च हुआ था। लॉन्च मतलब क्या? इसका घोषणा क्या हुआ? अनाउंसमेंट क्या हुआ? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इसकी घोषणा कौन किया था? उसके बाद लगभग 2015 में 22 जनवरी को जब ये किया गया था और 26 जनवरी को ये संबोधित लाल किला पर किया गया, 22 को ये अनाउंसमेंट हुआ और 26 जनवरी 2015 को पूरा बोल दिया कि हर एक स्कूल, हर एक जगह, हर एक चीज़ में, आपका कॉपी किताब में भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जितना है, इस तरीके से इसका एडवर्टाइजमेंट किया गया कि घर के एक एक व्यक्ति तक ये सारी बातें हमारी पहुँच जाए। अभी के जनरेशन में एक चीज़ और है कि सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में जिसकी बेटियां पढ़ गई ना, जिसका बाप समझदार है ना, घर से बाहर भेज दिया पढ़ने, उसकी बेटी अगर आगे बढ़ गई तो उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी के जनरेशन में बेटी को समझदार होना पड़ेगा, माँ बाप को ना। लाचारी में आपको घर में रख नहीं सकते हैं। आप बिना पढ़ाए अगर आप यहाँ पे रहते हैं अपने गाँव में, घर में, तो आपको कोई लड़का पूछेगा नहीं, वो भी शिक्षित खोजता है। जैसे मान लो अपना भाई का ही बरतुहारी करने जाओगे, तुम लोग क्या बोलोगे? आप कितना पढ़े लिखे हैं? नए कुछ तो कुछ ही कागज़ में जो रीति रिवाज होता है गांव घर में वो लिखवाता है। अगर थोड़ा धीरे से लिखे न होता है, लगता है अगर गड़बड़ाल रहे। उसके बाद हिंदी लिखाने के बाद क्या होगा? बोलेगा अंग्रेजी में लिखिए। अंग्रेजी कमज़ोर है, नए आवा है, तुरंत छाट देगा। इंग्लिश में हमको लगता है कि बहुत बरतुहारी बिहार वाला छट जाता है इंग्लिश में। और लड़का लड़की कुटुम उटुम आएगा, आप नहीं पूछता है कि कौन सब्जी में हल्दी नहीं पड़ता है, ये सब खत्म हो गया। उससे पहले बरतुहारी का एक क्वेश्चन था, अब ये क्वेश्चन क्या हुआ? खत्म हो गया। आपसे क्या क्वेश्चन करता है कि आप अपना सबसे पहले बायोडाटा लिखो, हिंदी में, इंग्लिश में, हिंदी अंग्रेजी लिख दिए। उसके बाद आपसे क्या पूछा जाएगा कि आपका हॉबी क्या है? उसमें जो लिखल रहेगा ना, उससे पूछेगा आपका हॉबी क्या है, आगे फ्यूचर क्या कर सकते हैं आप। अगर आपके घर में स्थिति खराब हो गया, आपके पति घर में बैठ गए या फिर पूरी घर की स्थिति खराब हो गई, तब किस तरीके से अपने घर को चलाइएगा?
ISS क्वेश्चन यही तो भर्तृहारी का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है कि अगर आपकी घर की स्थिति खराब होती तो अपने घर को कैसे मैनेज कीजिएगा। क्योंकि गृह होम साइंस पढ़ा रहे हैं तो गृह पत्नी, गृह विज्ञान यानी घर के बारे में चीज़ें बता रहे हैं कि आप अपना घर कैसे चलाइएगा। भर्तृहारी होता है, शादी होता है, बच्चे अगर हो रहे हैं कितने मंथ में हो रहे हैं, उसको पहला मंथ में कौन सा इंजेक्शन पड़ता है, फिर 6 महीना बाद कौन सा इंजेक्शन पड़ता है, बच्चे कितने वर्ष तक अपनी माँ का दूध पीते हैं, कौन सा दूध उसके लिए उपयोगी होता है, 6 महीना बाद उसको क्या खिलाना चाहिए, सेरोलैक्स वगैरह सब के बारे में इसमें आपको पढ़ाएंगे हम। होम साइंस में यही सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। मतलब कि एक तरीके से गृह पत्नी बना दिया जाता है होम साइंस अगर पढ़ोगे तो। घर का जितना भी काम काज है सब, फर्श में कब कब पोछा लगाना चाहिए, किचन को कितना बार साफ करना चाहिए, बर्तन को कैसे धोना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें होम साइंस में ही पढ़ाई जाती है। आप क्या बताएं आप लोग को, इसीलिए बता रहे थे कि जब क्वेश्चन आपसे किया जाएगा ना सब अब हो भी पूछा जाएगा, फिर एक ही लास्ट वाला क्वेश्चन रहेगा कि अगर घर की स्थिति खराब होती है तो आप अपने घर को कैसे चलाइएगा। उसमें आपके माइंड को अगर अच्छा रहे पूछे वाला तो आपके माइंड को पढ़ लेगा, भर्तृहारी हो जाएगा आपका फिक्स। फिर वहाँ पे पैसा मायने नहीं रखेगा। सुंदरता आप कोई ना पूछ रहा है, सुंदरता कब तक पता है, 1 साल 1.5 साल फिर खत्म, सुंदरता खत्म। जैसे ही देखो एक माँ का सुंदरता कब खत्म होता है, जब उसका जीन इस धरती पे आता है। एक पिता का सुंदरता कब खत्म होता है, एक पिता का सुंदरता कब खत्म होता है, घर से बाहर कमाने जाता है। हमारा सुंदरता कब तक है, जब तक हम बाप के होटल में थे। अपना होटल में आने वाला सुंदरता आपका खत्म। अभी बोलेगा कि हमको धूप में जाकर वहाँ से किताब लेकर आइए, हमको जाना पड़ेगा। आप पापा हो ना जी, छोड़ने दो, नहीं जाएंगे। आप पापा तो सच करवा लेंगे। अभी हम ही किसी को बोले नहीं करेंगे तो हमको जाके खुद करना पड़ेगा। तो अभी हमारी जिम्मेदारी है, नहीं आप पर जब जिम्मेदारियां आती है तो आप क्या करोगे, उन चीज़ों को करोगे। और उसके साथ आप ना देखोगे कि कार है कि गोर है, मोटा है कि पतला है, सुंदरता सब खत्म हो जाएगी आपकी। जैसे अभी आप पढ़ने आ रहे हो, धूप रहेगा तो नहीं आएगा पढ़े ले, कहते बच्चा नहीं आता धूप में पढ़ने, दिक्कत करता है, गलती करता है, वो सुंदरता देखता है, सुंदरता के साथ आलस्य देखता है, वो बहुत दिक्कत कर जाता है। इसीलिए अब एगो कोचिंग का नाम तो नहीं बोलेंगे, वहाँ 2 बजे 2:30 बजे बैचे हैं, बड़े कोचिंग हैं, 2-2:30 बजे बैचे हैं। वहाँ 3-4 घंटे का बैच होता है, इंस्टीट्यूट है, तो 3-4 घंटा नीट जेईई का है, तो 3-4 घंटा बच्चा वहाँ पढ़ता भी है। वहाँ पे क्या मायने रख रहा है पता है, कितना बजे बैच मिला, शिक्षक हमको कितना बजे आके पढ़ा रहे हैं और क्या पढ़ें, टाइम मायने नहीं रखता। 9 बजे रात तक क्लास चलता है, 10,000 15,000 बच्चा रहेगा, बता बउआ हम कैसे पढ़ाएंगे, क्या क्लास में पूरा बैठा दे सबके, कहते समझ आएगा, कहते कि नहीं हो आएगा। यही चीज़ है। इसीलिए सबको पार्ट बाय पार्ट में, क्योंकि नीट और जेईई बड़ा एक डॉक्टर इंजीनियर बनाता है, तो उसको आराम से तरीके से पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ा देता है, 2,000 4,000 5,000 करके पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ा देता है उस तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका लक्ष्य क्या था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लड़की एवं लड़कियों के लिंग अनुपात को संतुलित रखना। मतलब आप मानो खाली लड़के अगर हम लोग चाहें तो लड़की की दुनिया में ख़त्म हो जाएगा, और जब लड़की दुनिया में ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमारे जैसा जीन धरती पर कैसे आएगा। उसका बस एक ही को साधन है कि अगर माँ है तो बच्चे धरती पर आ सकता है, माँ नहीं है तो बच्चे धरती पर नहीं आएगा। तो बताओ माँ हम बनेंगे कि माँ लड़कियाँ लोग लड़का बनता माँ की, लड़की बनती माँ। लड़की अब बेटी यानी बेटी है, बेटी को ही मार दिया जाएगा तो बेटी फिर माँ आगे चल के कैसे बनेगी। इसीलिए इस जीन को नियंत्रित रखने के लिए, मतलब लड़की की अस्तित्व को रखने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना यहाँ पे लगाया गया, और ये इस पर बहुत पैसा खर्च किया जा रहा है। कहीं भी अगर कोई भी गर्भ निरोधक गोलियां या फिर एबॉर्शन के लिए अगर डॉक्टर के पास जाओगे, दिस इज अनलीगल, लीगल नहीं है, नहीं करेगा। और आपके पति, आपके सास, आपके ससुर पर वहाँ पे साइन करवाएगा कि आदमी मर गया तो हमारा रिस्क नहीं, क्योंकि अगर वो करता है, लेकिन ये चीज़ें होती है चोरी छुप के होती है। अगर चोरी छुप के व्यक्ति कर रहा, अगर व्यक्ति उसमें जान का खतरा होता है, अगर मर गया तो डॉक्टर के पास आप कुछ ब्लेम नहीं लगाओ, क्योंकि डॉक्टर आपको वहाँ पे साइन कराएगा, डायरेक्ट बोलेगा बच्चा या फिर माँ कोई भी मर सकता है। हालांकि नहीं है मरता, 99.9% नहीं मरता है। बोला कि अगर मर जाएगा तो हम रिस्क नहीं लेंगे, अगर आपको मजबूरी में करवाना पड़ता है तो वहाँ पे साइन कर दो, कुछ हो गया तुम जानो, हमको कोई मतलब नहीं। वहाँ पे ही नहीं आना चाहिए कि इसका एबॉर्शन हुआ है।
मतलब कि समय से पहले इसके बच्चे को मार दिया गया। ये चीज़ें वहाँ पे नहीं आना चाहिए, डॉक्टर का नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपके बॉन्ड पेपर पर वहाँ पे साइन हो रहता है, तभी आपके पेशेंट को हाथ लगाएगा, अन्यथा हाथ नहीं लगाएगा। ये चीज़ें हैं, लेकिन ये सब चीज़ें क्या है, अनलीगल है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं ना हो ही जाती है। सोशल मीडिया पर हैशटैग प्रमोट किया गया सेल्फी विथ डॉक्टर, सेल्फी विद डॉक्टर। ब्रांड एम्बेसडर इसके कौन हैं, माधुरी दीक्षित, हीरोइन है माधुरी दीक्षित। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर, मतलब कि इसका प्रचार और प्रचारक करने वाले माधुरी दीक्षित हैं। कौन है, माधुरी दीक्षित। योजना की देखरेख कौन करता है इसका, 3 मंत्रियों, जैसे महिला एवं बाल विकास। 3 मंत्रियों कौन, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इस 3 गो है, इस 3 गो मिलके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को चलाते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को चलाते हैं। बजट का क्या है, इसका बजट 100 करोड़ रुपया पर साल। पर साल इसके पीछे 100 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है। कितना करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है। योजना के लिए रणनीतियाँ क्या हैं सर इसके, सामाजिक आंदोलन एवं संचार अभियान, मतलब समाज में चलो, जाके समाज में लोगों को जागरूक करो और बताओ कि क्या है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। जन कल्याण योजना, जन जन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की सरकार, आपकी अगर बेटियां हुई है न तो कन्या योजना कुछ आता है, सही खाता खुलवा लो, 200-500 के महीना जमा करो, जैया आपका बेटी 18 साल के हो जाएगी, विवाह करने योग्य, तो सरकार आपको उसका 2x पैसा देगी, दुगना। अगर आपने 5 लाख रुपए जमा किया तो सरकार आपको 10 लाख रुपए दे देगी। अगर 1 रुपये रोज जमा करो, एक दिन में 30 रुपये जमा हो जाएगा, सॉरी 1 महीना में 30 रुपये जमा हो जाएगा, साल भर में 365 रुपये जमा हो जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति 1 रुपये तो नहीं जमा करेगा। 365 है तो सरकार उसको दुगना करके देता है, मतलब कि 700-800 रुपये लगभग दे देता है, हाँ या ना। तो चीज़ तो सही है ना। तो यही बोलता है सरकार, अगर तुम 2 रुपये जमा करो हम तुमको 2.5 रुपया 4 रुपया देंगे, तुम 4 रुपये करो हम उसको 8 रुपये कर देंगे, तुम 8 करो हम 16 कर देंगे। तो कोई मतलब कि कोई ऐसा बाप ना है जो कि अपन बेटी खातिर 2-2.5 लाख रुपये ना, खा पी के आराम से बचा लेगी 2.5 लाख, सरकार 2.5 लाख रुपये दे देगा, 4 लाख रुपये हो गया। नॉर्मल तरीके से बेटियां का विवाह हो जाती है। अगर बेटी समझदार है तो नौकरी वगैरह ले लिया, फिर कोई जॉब वगैरह कर रहा, तिलक वगैरह नहीं लगा, तो शादी ब्याह माँ बाप के मर्जी से हुआ तो 2-4 लाख रुपए खाए पिए में, जो इन्हें उन्हें जेवर तेवर सर श्रृंगार में लगता है, मेकअप वुकअप में, वो सब यहाँ पे क्या होगा, पूर्ति हो जाएगा। आज तो देखो, आज एक प्रोफेशन हो गया, मेकअप बिना शादी नहीं होता है। हाँ, कतनो गरीब से गरीब रहे न, बोलते हैं ना कि हमारे गांव में अगर मांझी टोला में भी चल जाए, अगर शादी होता होगा न, कुछ तो बिंदी यहाँ से यहाँ तक जरूर लगाती होगी, उसका रीति रिवाज। हाँ, मजाक सट के बोल रहे हैं, अरे अब ये लगाता हुआ था, यहाँ से लेके इसे लगाते हैं। देखो उसका रीत, अब तुम झारखंड जाओ, बंगाल जाओ, उसका विवाह करने का अलग रीति रिवाज है। इन्हें बोला कि सर किसन खराब लग रहा है देखे सर, ना, उसका वही परंपरा चल रहा है। जैसे कि अभी हम लोग के गांव में क्या परंपरा चलता है, विवाह करने से एक दिन पहले अगर लड़कियां हैं तो एक दिन पहले आपका विध हो जाता नहीं, लड़की है तो वही दिन विध होता है, और लड़का के एक दिन पहले विध हो जाता है। और उसके बाद शादी करने से पहले आम में शादी होता है लड़का लड़की का, आम समझ रहे हो। आम एक दिन हमें ये चीज़ें बताए थे, जो बच्चा मांगलिक होता है न, उसका आम से विवाह होता है। लेकिन हम लोग क्या है, जैसे मान लेते हैं हमारे घर में देवी देवता है, हमारे घर में देवी देवता है, हम उसको हम मानते हैं कोई मेरे घर में कोई ऐसा जवाने लड़का लड़की मर गया होगा, वो बहुत परेशान कर रहा, तो गांव का होता है चलो उसको बैठकी दे दो, शांत हो जाता है। हम उसको पूजा कर रहे हैं, हम जानते हैं कि हमारा बेटा था, हमारा भतीजा था, हमारा भाई था, हमारा बहन था, इसको बैठकी दिए तो हम इसको पूजा करें भगवान के तौर पे। लेकिन हमारा जो पीढ़ी है, अगर हमारा बेटा के बेटा यानी हमारा जो पोता, वो बोलेगा भगवान जी है, पक्का बोलेगा भगवान जी है। ओकरे बोलेगा शंकर महादेव पार्वती जे भी बोलेगा भगवान बोल देगा, और उससे मन्नत मांगेगा पूरा होगा, बोलेगा हाँ देखो ये भगवान हर की नंबर। सच्चाई बताते हैं, आपके घर में जितने भी देवी देवता हो सके कोई बैठकी होगा कोई। पहले जो एक चीज़ यार बताते, ढड़िया अब्बा जो होता है ना, पहले हुसैनीगंज में ढड़िया अब्बा था, पतंबर में नहीं था। हमारे दादाजी गए थे हुसैनीगंज में ढड़िया अब्बा का प्रसाद खाने के लिए, उधर से आए तो घर में भी हमारा ढड़िया अब्बा चला है। हमारे गाँव में नहीं थे, हमारे गाँव में भी चला है। आज इसका रीति रिवाज है कि जो इसका खाता है ना, उसके घर में वो चल जाते हैं ये देवी देवता।
अब सबका अलग अलग रूल है, इसीलिए हम बता रहे हैं कि जो मुसहरी वगैरह में विवाह होता है ना, अब धीरे धीरे रीति रिवाज खत्म हो रहा है। यहाँ बिंदी कर ले, यहाँ से लेके टिकुली, यहाँ से क्या मेकअप आर्टिस्ट वाला जैसे भी करे। और जो थोड़ा प्रोफेशनल है थोड़ा अच्छा से लगाता है क्या, फाउंडेशन वगैरह। जो गरीब है 200 रुपये वाला फाउंडेशन लगाता है, जो अमीर है 10,000 वाला फाउंडेशन लगाता है, बस अंतर यही है। लगाता तो सब है। रील्स में देखते होंगे क्या को जाता होगा मेकअप आर्टिस्ट के यहाँ सजने हैं तो पूरा मुँह करिया है, पूरा मुँह गोर करके तोप लेता है, हाँ या ना। और शादी करने के गया तो सस्ता फेशियल कराया, अब मरबा पर गया, मरबा जाने के बाद उसका पूरा पसीना चल रहा है, कुल फेशियल खत्म। लेकिन जो बड़ा बड़ा हीरो होता है, हीरोइन होता है, जिसको डांस वगैरह करता है, तो डांस करने में तो शरीर से पसीना गिरवे करेगा। तो लेकिन उस सब का जो होता है ना वाटर प्रूफ फाउंडेशन होता है, ताकि उसका मतलब गिरे भी नहीं तो पसीना नीचे गिरे, ये ना कि पसीना के साथ वह गिर जाए। ये सब चीज़ वहाँ पे नहीं होता है, उसका भी महंगा है। जितना पैसा लगाएगा वैसा क्वालिटी मिलेगा। तो जो गरीब है तो गरीब नियर विवाह होता है, अमीर है तो अमीर नियर विवाह होता है। जैसे कि हम लोग का शौक होगा कि हम अमिताभ बच्चन को विवाह हम बुलाएं, तो उसके लिए पूरा व्यवस्था देंगे एकदम। हाँ, वैसा मैनेजमेंट होना चाहिए, तब अमिताभ बच्चन आएगा। छोड़ो ने, हमारे गांव का जो छोटका सिंगरवा है वो भी मैनेजमेंट में आता है। अच्छा देखा ना, अच्छा व्यवस्था नया तो नया आएगा, पूरी सब्जी रहेगा तो नया आएगा, और साथ बिरयानी अल्ला फल्ला चीना जो होने चाहिए कि रहीसी खाना, तब सोचेगा चलते हैं। अब तुम बताओ, मुकेश अंबानी के बेटा की शादी हुआ, अगर हम अमिताभ बच्चन सलमान खान सब खाना परोस रहा, उसको गेस्ट के स्वागत में रखा, बताओ कितना बड़ा है। जिसके यहाँ कार्ड गया सोना के कार्ड गया, बताओ कितना बड़ा है। हम लोग एक कार्ड का पैसा से पूरा बहन बेटी माँ जाकर विवाह होता है, सब खत्म। 8 रुपये ज़्यादा कार्ड छपेबे नहीं करता है यहाँ कोई, ज़्यादा 10 रुपया, 10 रुपये ज़्यादा महंगा कार्ड का कर रहता है, 10-12 रुपये कार्ड। अब ओकरो में गणेश जी रहता है तो जोकर घर में कार्ड आए, गणेश जी कबार के चिपका दिया, अब ओकरो पूजा कर रहा नहीं, कुछ तो कॉपी किताब में तो गणेश जी पक्का चिपकता है। 1 रुपया वेस्ट नहीं होने देंगे। और उसमें जो शायरी लिखल रहता है, मेरी मामू के शादी में जलूल थे जलूल आइए था, वो आदमी पढ़ेगा तो बेहिजक पढ़ेगा। बनी थी राम सीता के लिए, ये सब जो नहीं रहता शायरी 3-4 को जो रहता है वो पढ़ता आदमी, उसके बाद पूरा नहीं पढ़ेगा, वो चाप देता रख देता है। सही बात की गलत बात, यही चीज़ वह है। चलो आगे बढ़ाते हैं, अब हंसी मजाक थोड़ा कम करेंगे। इसका लाभ क्या है सर? केवल छोटी बच्चियों के लिए लाभ है। वही बोले ना, देखो अब यही चीज़ समझा रहे थे ना, बच्चा अगर जिस दिन पैदा लिया ना, आप उसके बाद कुछ दिन के बाद आशा उषा से कॉन्टेक्ट कीजिए, और कागज़ वगैरह हॉस्पिटल से बन जाता है, बना के फिर वही कागज़ से आपका खाता भी खुल जाएगा बच्चा का। और सरकार तुम जितना 1x जमा करेगा पैसा, सरकार उसको 2x में देगा। मतलब कि 1 रुपया तुम जमा करो, सरकार कितने रुपये देगा आपको? 2 रुपया। तुम 4 रुपया करो, सरकार आपको 8 रुपया देगा। ठीक है, ये योजना किसके लिए? छोटी बच्ची के लिए। आए सर तो हमारा सबके लिए, तोरा सबके लिए ना है। तो पापा जखने तुम छोटी थी तखने अगर योजना होता तब, लेकिन तुम लोग 2015 से पहले पैदा ले ले सब, हाँ या ना? यहाँ देखो ये योजना कब आया था, ये देख लो, देखो 15 में आया है ना। सबका मतलब कि तुम लोग 7 से 8 के बीच में सब है, हाँ 10 के बीच में, 10 से सब इधरे है ना। तो मतलब कि आप जब 5 साल के थे तब ये योजना आया, हाँ या ना? 2000 कहिया आता, 13 में आता न, 12 या 13, तब तो सबके हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, आने वाला पीढ़ी होगा भाई बहन के तौर, चचेरा भाई बहन ना, या फिर आप लोग के बच्चे जो होंगे उनके होंगे, हमारे बाल बुतरू जो रहेगा ओकरो योजना होगा, सबके भाई बहन होगा। देखो योजना की विशेषताएं क्या है इस योजना? कौन योजना? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हाँ तो बहुत सा आदमी भूल हो जाता है कौन योजना चल रहा है। इसीलिए योजना की विशेषताएं कौन है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की विशेषताएं क्या है, इसीलिए इसको हम ला दिए यहाँ पे। बेटियों की सुरक्षा और शिक्षा के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, मतलब वही बोले घर घर जाके समझाना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना क्या है। एक चीज़ नहीं बताए थे कि मान लो कि भारत तो आज़ाद हो गया था, आप सबको बताएं कि भारत में लोकतंत्र कुंची है, बोलेगा ना हम लोकतंत्र के नहीं मानबो। तो घर घर जाके बताया गया है लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता पर किर शासन, मतलब कि तो ही जो आदमी के चुनवन है वही तोरा पर शासन करथिन, मतलब जैसा आप बोलिएगा वैसे वो करेगा।
उसी को लोकतंत्र बोलते हैं। सीधा करो बाबू, पैर इधर देखो, ठीक है ना। अगला, पैसे की निकासी। पैसे की निकासी, स्कूलों की फीस नहीं देनी होगी। बोले सब फ्री है सब। बेहतर ब्याज दर, 2 रुपये जमा करो 4 रुपये मिलेगा। सुकन्या समृद्धि खाता, यही वाला खाता बचपन में खोलाया जाता है। सुकन्या समृद्धि खाता, यही बुतरू में जब होगा ना, जरी को भेनारी नियर बच्चा रहता है तभी खाता खोलाया जाता है। ए हंसता का है को उतना है, यही खाता खोलाया जाता है, ठीक है। यही खाता में तुम्हारे पापा अगर 2 रुपये जमा करते हैं तो सरकार उसको क्यों रुपये देगा, और ज़्यादा भी देता होगा, बहुत बेनिफिट है। हालांकि इसके बारे में हमको पूरा नहीं पता है कि सुकन्या समृद्धि खाता क्या है। इसके बारे में पूरा डिटेल अगर बताना होगा, अगर चाहोगे तो बोलना, तो एक वीडियो हम ले आएंगे, कमेंट कर देना, ठीक। कार्य के प्रति मनोवृत्ति या दृष्टिकोण, इसके दृष्टिकोण क्या है, मनोवृत्ति क्या है, मतलब मनोवृत्ति की मानसिकता क्या है, इस सबके समझते हैं। मनोवृत्ति का अर्थ क्या होता है, सोच या धारण, मतलब इसके प्रति आप क्या सोचते हैं, ठीक है। किसी भी व्यक्ति का अपनी नौकरी से संतुष्ट या असंतुष्ट उसकी मनोवृत्ति यानी सोच पर निर्भर करता है कि आप हमारे साथ काम कर रहे हैं, संतुष्ट हैं या फिर नहीं। जैसे आप हमारे पास पढ़ रहे हैं तो सच में आप संतुष्ट हैं या फिर नहीं हैं, वो आपके मन पर निर्भर करेगा, यानी मनोवृत्ति यानी सोचने की क्षमता पर निर्भर करेगा, किस तरीके से आप हमारे बारे में सोचते हैं। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति अपने वेतन, पद या मिलने वाली सुविधाओं की तुलना अपने से ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति से करता है तो वह उस पर असंतोष की भावना पैदा करेगी। जैसे मानते हैं कि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, ठीक, तो हमारे बाद जितने भी व्यक्ति जुड़ेंगे, बताओ वो हमसे ज़्यादा कमाएंगे या फिर हमसे कम, कैसे नहीं, कैसे हमसे ज़्यादा कमाएंगे, हाँ कम कमाएंगे। जैसे क्या बोला कि देखो क्वेश्चन क्या पता है, अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, अगर वो अपने से बड़े अधिकारी को देखकर बोले जले, यही देखो लिखा है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति अपने वेतन, पद या मिलने वाली सुविधा, मतलब जो उसको वेतन मिल रहा, पद मिला है, मिलने वाला जो उसको सुविधा मिला ना, उसमें वो अपने से ऊंचे पद वाले व्यक्ति से तुलना करे। ऊंचे मतलब कि हम हैं एक लेवल पर और कोई एक 2 लेवल पर है, ठीक। तो मान लो कि हमारा सब्सक्राइबर है 2 लाख और किसी का 1 लाख सब्सक्राइबर है, हम रेगुलर एकदम कंटेंट डाल रहे हैं, वीडियो, हमारा 10 लाख अर्निंग हो रहा, तुम 1 लाख में सोचेगा 10 लाख अर्निंग होना तो हो पाएगा। मेरा अगर 24 घंटा हम वीडियो डाल रहे, 24 घंटा तो हूँ डाल रहा, तोरो 2 मिलियन व्यू जा रहा, हमारा 2 मिलियन व्यू जा रहा, हमारा 2 लाख सब्सक्राइबर है, आपका 1 लाख सब्सक्राइबर है, आपका ज़्यादा हमारा ग्रोथ करेगा चैनल, क्योंकि सब्सक्राइबर बेस हमारा ज़्यादा है। 1 लाख है तो 1 लाख एवरेज व्यूज मानो, हमारा 2 है तो 2 लाख एवरेज व्यूज मानो, तो उससे ज़्यादा हमारा ग्रोथ हो गया या उससे कम होगा क्या? हम उसको देख के जल सकते हैं? नहीं। यही चीज़ यहाँ पे बोला है कि बैठे व्यक्ति से करता है तो वह उसमें क्या, वो संतोष की भावना पैदा कर देता है। मतलब कि बोलेगा हट यार, क्या मतलब कि हमसे ज़्यादा कमा रहे हैं, हम कम कमा, मतलब कि सोच की जो वृत्ति होती है ना, उसको क्या करता है, चेंज कर देता है। क्या करता है वो? चेंज कर देता है। और उसकी अधिक भावनाएं होती है उसके प्रति कि उनको कम मिल रहा, हमरा ज़्यादा मिला, फिर हमरा कम मिला, उनको ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा मिलेगा तो सोच में नहीं करेंगे, कम मिलता है तभी सोचता व्यक्ति। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति अपने से एक पद नीचे काम कर रहे व्यक्ति की तुलना करे तो उसमें असंतोष प्रस्तावना की भावना अधिक होगी। सॉरी, संतोष की प्रभावना। अब यही चीज़ वो समझा रहे थे ना, अपन से नीचे करता है तो बोला हम तो ठीक है, अगर ज़्यादा आगे ही है। जैसे आप ही लोग विद्यार्थी हैं, आपका टेस्ट में अगर नंबर 5 नंबर का टेस्ट है और आपका 4 नंबर आ गया, किस बाकी पूरा क्लास में नहीं 100 नंबर का टेस्ट है, आपका 20 नंबर आया, देखो कैसे तुम लोग खुश होगी। 20 नंबर आया तो खुश है, 100 में से 20 नंबर आया, किसका खुश है? कौन खुश है? ठीक, जिसका 20 आया ना, किसका 20 हम दे दें बताओ? आपका नाम क्या है? शिवानी के है 20 नंबर, ठीक, बाकी सबके 2 नंबर। शिवानी खुश है कि नहीं? हाँ, अभी तो बोली ना खुश है। यहाँ पे बात क्या हुआ पता है? आप तुलना कर ली है, सबसे तो ज़्यादा ही है, लेकिन 100 में से 20 आप फेल है। लेकिन एक चीज़ क्या होगा, सबसे ज़्यादा ही है। देखो जब तुम्हारा नंबर कम आएगा ना, 10वां में आया होगा या फिर इंटर में, देखो तो दिमाग की होगा, पहले पता करेगा आसपास ओकर कितना आइले, उसका कितना आइले। अगर पूरा गांव में अगर 350 हाईएस्ट गया, ठीक,
अगर पूरा गांव में 350 हाईएस्ट गया 350 तोड़ है, अब बाकी सब 350 नीचे रह गया तो मतलब चल ठीक ही है, फिर टेंशन ना होगा। और जहाँ 352 आ गया तो अब ना नहीं चोरिया करल हम देख लिए ले जा ले, हमार जितना ईमानदारी से देखो हम ये सब काम नहीं करते, हमारी ईमानदारी से मन में, क्योंकि अपने आप को संधू ना देना, लेकिन तोरा पता है कि तोरा ज़्यादा है, उसमें तुमको क्या होगा टेंशन। लेकिन अगर तुमसे कम, तुम पहले जितना नंबर, अगर तुम्हारा लक्ष्य है 400 और 300 मटा गई ना, तुम पता करेगा 300 प्लस हो गए, किसी का ना हुआ बोले ठीक है हम ठीक ही होता, फिर तोर मन में दुख ना होगा। फिर मम्मी भी बोलेगी 3 सोइल है, देखिए अब एग्जाम हार्ड है बताएं, गाँव को ले गए 300 प्लस करके वो खाली हमरे है, बाकी सब 200-250 हम, मम्मियों खुश पापो खुश ना, हमारी बेटी 350 ले ले। उस दिन आप गांव का टॉपर रहिएगा, और जहाँ बाहर जाइएगा थोड़ा इससे चलिएगा, अगर आप इतना है तो थोड़ा इससे हो जाइएगा, क्यों लगेगा कि हम थोड़ा ज़्यादा किए हैं सब। ये ना उस दिन ना तुमको गुप्स बम आएंगे, गुप्स बम के जो हम तुम्हारा जो रोम है ना वो सिहरेगा, सिहरे मतलब कि खड़ी होगा। अगर सबसे ज़्यादा है तब, कम रहेगा तो बिछौना बिछल रहेगा, तकिया माथा पर लेता आदमी सो जाता है रिजल्ट के दिन, यही चीज़ होता है। इसीलिए आपका जो रिजल्ट है ना बहुत व्यक्ति के इमोशन से जुड़ा हुआ है, तो आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपके पीछे बहुत व्यक्ति देखने वाला, हालांकि इस सब पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सिंगल पेन पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। छोटा अगर एग्जाम है आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन आप अगर इसके लिए पढ़ रहे हैं तो घर वाला ही थोड़ा इसी से खुश रहता है तो रिजल्ट दे दो उसको, नहीं खुश है तो रिजल्ट नहीं दो। जीवन कौशल, यदि अच्छा रिजल्ट आता है तो आदमी देखता है, ठीक जैसे देखो हम मास्टर किसको रखे हैं, ऋतिक को, ऋतिक जी जो हैं 450 प्लस है नंबर, हाँ इंटर में भी 10वीं में भी। नरेंद्र जी 10वीं में शायद 410 की 8 नंबर है, और 12th में 450 नंबर प्लस है। देख टीचर कैसे कैसे रख लें। उसके बाद मैथ के टीचर क्या है, सौरभ जी, अगर 410 नंबर है 10वीं में, एको है 400 से कम, मतलब कि इसको पता है कैसे पढ़ल जाता है, हाँ या ना। ये सब ऐसा लइकन है, मतलब कि इन लोग को रखे हैं एक सहयोगी टीचर पर कि इन लोग चाहे तो टीम को ग्रो कर सकता है, क्यों, क्योंकि इन लोग के पास जुनून है, बस यही होना चाहिए। अभी आप लोग को जो पढ़ाएंगे खुद पढ़ भी रहे हैं और आपको पढ़ा भी रहे हैं, तो बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा बहुत अगर डिसमिस होगा तो कोई दिक्कत नहीं, यू विल मैनेज एंड आई विल मैनेज, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। चलो ध्यान देते हैं, जितने भी हम शिक्षक को देख रहे हैं हर एक शिक्षक क्या अपने आप में बेहतर है, और सब बीपीएससी के टीचर हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सब, ठीक है। तो आपको बहुत ही 12th लेवल वाले को, विद्यार्थी को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा देंगे, आपको सोचने की आवश्यकता है नहीं। हम अपने टीम में वही व्यक्ति को जोड़ रहे हैं जो कि शिक्षित है। 400 वाला व्यक्ति ही 400 का पार का लक्ष्य दिखा पाएगा, क्योंकि उसको पता है कैसे। अब 2 फीट हम फानते हैं, अब बोलेंगे हम तेरा 5 फीट फनवा देंगे, प्रैक्टिस रहेगा तब ने। आज जो 5 फीट फान ले वो बोले तो जरी बातों माने हम, ठीक। 2 फीट वाला व्यक्ति बोलेगा हाँ 2 फीट, हाँ ठीक विश्वास कर लेंगे सर, आप 2 फीट फनवा दीजिएगा। 5 फीट वाला 5 फीट, हाँ विश्वास कर लेंगे। लेकिन 2 फीट वाला अगर 2-4 साल मेहनत करे ना तो 5 फीट तो चल जाता है, फिर बोले तो आगे चल के हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, ठीक। तो जितने भी हमारे पास सहयोगी शिक्षक जुड़े हुए हैं सब अपने आप में क्या है, बेहतर है, ठीक है। बस आप लोग मन लगा के पढ़ते रहो, उन लोग आप लोग पर पूरा ध्यान देते जाएंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जीवन कौशल वो क्षमताएं हैं जिन्हें व्यक्ति अनुकूल और सकारात्मक व्यवहार के लिए विकसित करता है, तथा जो व्यक्ति को जीवन के दैनिक आवश्यकताओं को अच्छे तरीके से निपटाने के योग्य बनाता है। जीवन कौशल क्या है, देखो जो आपको अनुकूल चाहिए, अनुकूल सकारात्मक मतलब कि जितने भी पैसे वगैरह चाहिए अगर आपको मिल रहा तो आपका जीवन क्या चल रहा, बहुत ही अनुकूल चला, और दैनिक तरीके से मतलब कि दैनिक मतलब रेगुलर आपका अच्छे तरीके से चल रहा है। अगर इस जीवन कौशल के लिए जो चाहिए अगर वो ना है तो जीवन कौशल करेगा ना। कौशल मतलब क्या होता है, विकसित, तो विकसित करने वाला नहीं है। अब चलते हैं विशेषज्ञों द्वारा पहचाने गए 10 कौशल, मतलब कि 10 कैसा कौशल है। पहला स्व जागरूकता, संप्रेक्षण सहयोग, निर्णय लेना, उत्तरादित्व, सृजनात्मक चिंतन, मनोभावों से मुकाबला, ये सब सारी चीज़ें हैं। आगे क्या है उसके बाद देखिएगा, तनाव से मुकाबला, समस्या सुलझाना, आलोचनात्मक चिंतन, हमदर्दी। ये हमदर्दी ना होता है कि मान लो किसी को मार दिया, बोला अरे भाई हमदर्दी नहीं दिखा रहा है इसके प्रति, काहे को इतना दे रहा है, मतलब दूसरे के प्रति
हमदर्दी दिखाना। हाँ, इक्के गो है, 10 गो है, क्या गो है, 10, वही 10 गो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। कार्यस्थल पर आवश्यक कौशल क्या है? कार्यस्थल पर आवश्यक कौशल क्या है, समझिएगा। उत्पादकता पूर्ण कार्य, प्रभावी ढंग से सीखना, स्पष्ट संप्रेषण, मिलजुल कर काम करना, विवेचनात्मक और रचनात्मक सोच, ये सब सारी चीज़ें क्या है, कार्यस्थल पर आवश्यक कौशल का ये क्या है, बातें हैं। मतलब उत्पादकता पूर्ण कार्य कर लो, प्रभावी ढंग से सीख जाओ कोई भी चीज़ें, स्पष्ट संप्रेषण कर लो, मिलजुल कर काम करो, और विवेचनात्मक और रचनात्मक सोच रखो। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। बाकी ये वाला टॉपिक आपकी नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, ठीक है। आई होप कि आज का क्लास आपको अच्छा ही लगा होगा, ठीक है। कमेंट में बताना कैसा लगा।